तो चैनल पर जाकर उसको भी देख लेना है। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें ऑप्शन दिए गए हैं। एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। ऑप्शन बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी ये एक बच्चा है जो शारीरिक विकलांग बच्चे हैं 5 और उन्हें क्या कालांश में। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अन्य बच्चों के साथ क्या उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करोगे। ऑप्शन दिए गए हैं। आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे। आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। या फिर ऑप्शन डी, आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आप विद्यार्थियों के साथ एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए क्या करना, सहमत करना। अगला सवाल है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका जो एक शिक्षक की महत्वपूर्ण चुनौती है वो है, आंसर हो जाएगा इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करना, आनंद प्रिय बनाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन दिए गए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य करने की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। या लड़कियों को जोखिम उठाने के लिए निर्भक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लड़के लड़कियों को एक साथ पारस्परिक भूमिकाओं में क्या रखना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी नहीं करना चाहिए भेदभाव, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगताएं वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समवयस्क बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। या फिर मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ऑप्शन डी, पोलियोग्रस्त बच्चों अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहन खेल के दौरान जाने के लिए क्या करना, अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करता है। अगला सवाल है, एक सह शिक्षा कक्षा में शिक्षक लड़कों से ये कहता है, लड़कों बनो और लड़कियां जैसे व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी, ऑप्शन दिए गए हैं। जाति भेदभाव पर परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ऑप्शन डी, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल की विकसित करना, शिक्षक की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षकों में आवश्यक कौशल की क्या करना, विकसित करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि ऑप्शन ए, श्याम पट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में।
ऑप्शन बी श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य की विस्तार पूर्व किया जाए, या फिर ऑप्शन डी श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जो कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए, श्यामपट्ट कार्य में क्या करना, संक्षेप किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। ऑप्शन है तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। तो इसका कौन सा पद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। ऑप्शन है आपको बताने, ऑप्शन दिए गए हैं। उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ या शिक्षार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शिक्षक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंक हैं, वो हैं शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। तो इसका करेक्ट नंबर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें ऑप्शन दिए गए प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र व अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो बताइए इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? जो इसका सबसे आंसर होगा बेस्ट वो हो जाएगा अध्यापक और छात्र दोनों क्या करें, प्रश्न पूछें, यानी आपस में प्रश्न पूछने पर उनमें क्या एक अच्छा संप्रेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का वह पहला चरण है। ऑप्शन है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, ये उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों जो शिक्षण का पहला चरण है वो है विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, यानी विद्यार्थी किस प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतित शारीरिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणी लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है। ऑप्शन है श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, कहानी, उपयोग, सभी। तो दोस्तों जो परंपरागत साधन ये सभी हैं, यानी इसका करेक्ट नंबर ऑप्शन बी डी होगा। अगला सवाल है, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है। ऑप्शन दिए गए हैं विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धि, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक एवं अभिभावक कौन होते हैं? मानी छात्रों के माता पिता। विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वह सुसाध्य बनाता है। ऑप्शन दिए गए आज्ञाकारी व्यवहार, शैक्षणिक सफलता व सामाजिक मान्यता, कम जोखिम का विकार या आश्रितता का व्यवहार। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शैक्षणिक और सफलता का क्या करना, सामाजिक मान्य होता। अगला सवाल है, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए उसको मेधावी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभावपूर्ण, उसके कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, या सभी विद्यार्थियों में बराबर ध्यान होना चाहिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आप एक शिक्षक हैं और आपके विद्यार्थी के प्रति कैसा व्यवहार होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कमज़ोर विद्यार्थियों पर सबसे ज़्यादा क्या करना, ध्यान रखना। अगला सवाल है, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं दोस्तों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। अगला सवाल है, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए। ऑप्शन ए क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक है, सहायक सामग्री में प्रयोग में सहायक है, बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है, पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है।
तो दोस्तों बताइए जो एक अध्यापक है पाठ योजना क्यों बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बच्चों को ज्ञान ग्रहण को जांचने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? जब उन ऑप्शन दिए गए हैं, जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने में प्रोत्साहित किया जाए, जब वह समस्या समाधान में संलग्न हो, जब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, या अच्छे से अच्छा करने के लिए बाध्य किया जाए। तो दोस्तों जो सीखने की प्रक्रिया सबसे गहनतम होती है वो होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीखने के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? यानी यहाँ पे कि शिक्षक हैं और अपने जो वो विद्यार्थियों में सबसे सर्वाधिक जो गुण कौन से पसंद करेंगे? ऑप्शन है जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, सहयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे जो सर्वाधिक पसंद करेंगे वो करेंगे जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन है झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या का रूपरेखा बनाना, या फिर ऑप्शन डी संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता कराना। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झंडे का अभिवादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिए गए, आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों का महत्व को भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों को उदाहरण देंगे, स्कूल टाइम टेबल में खेलने के पीरियड रखेंगे। तो दोस्तों आप खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए पीरियड अलग से रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। यह आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इसे अधिगम स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है, क्योंकि ऐसा, या फिर ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इससे अधिगम और तुलनात्मक अध्ययन संयुक्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है? ऑप्शन है रटने में, प्रक्रिया और उत्पाद में, केवल उत्पाद में, केवल प्रक्रिया में। तो दोस्तों जो अधिगम की प्रकृति है वो प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। तो इसका करेक्ट नंबर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ऑप्शन है विभिन्न विषयों पर संबंध संभव है, न्याय संगत गृह कार्य संभव है, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है, विषय ज्ञान का विशिष्टीकरण संभव है। तो जो अधिक प्रयुक्त है, क्योंकि वह उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अध्यापकों और विद्यार्थी क्या करना संपर्क संभव है। अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषण आवश्यक है? पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, अध्यापक के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक और विद्यार्थी के लिए, कक्षा में क्रमोन्नति के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट नंबर ऑप्शन तीसरा होगा, यानी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए। सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट नंबर ऑप्शन तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी अध्यापक के लिए होगा। अगला सवाल है, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित में से अधिगम ढांचे सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन है शोर रहित अलग कक्षा, विद्यालय में भाई बहनों के साथ, उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे यानी वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी उसके सामने ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक यानी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? ऑप्शन है देखकर सीखना, याद करके सीखना, सुनकर सीखना, या करके सीखना। तो दोस्तों जो तो इसका सबसे बेस्ट को आंसर होगा वो हो जाएगा करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन दिए गए हैं व्याख्यान विधि, खेल विधि, परियोजना विधि, या प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों जो खेल स्तर पर होती है, प्राथमिक स्तर पर होती है, तो उसके लिए सबसे खेल विधि सबसे क्या है? सर्वोत्तम विधि है। अगला सवाल है, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है? ऑप्शन दिएगा अधिगम हेतु समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति, विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति
अभिक्षमता। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विशिष्ट प्रकार के अधिगम के लिए क्या करना, अभिक्षमता। अगला सवाल है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। ऑप्शन है बुद्धि, वातावरण, शिक्षण गुणवत्ता या समय। जो वैकल्पिक चर है वो हो जाएगा अपना शिक्षण गुणवत्ता। अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्वलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। ऑप्शन दिए गए हमेशा, अधिकांशतः, कभी कभी या कह नहीं सकते। तो दोस्तों जो धनात्मक प्रभाव डालता है वो कभी कभी डालता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है। ऑप्शन है शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, दृश्य अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, या फिर ऑप्शन डी अध्यापक कार्यभार कम करने हेतु। तो दोस्तों जो एक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है एक शिक्षक, वो करता है शिक्षण को रुचिकर बनाने में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। अध्यापक ये जानना चाहता है कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो उसे शिक्षण के दौरान ही ऑप्शन दिए गए, विद्यार्थियों को हंसना चाहिए, लापरवाह विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों को निष्कासित कर देना चाहिए, या सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जो एक अध्यापक है ये जानना चाहता है कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो करेगा सुसंगत प्रश्न पूछेगा, यानी छात्रों से क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिए, शिक्षण व्यवसाय में प्रेरित करना, शिक्षण कौशल की दक्षताएं विकसित करना, विद्यार्थी की पहचान करने की योग्यता विकसित करना, अध्यापक की बढ़ती मांग की पूर्ति करना। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बिल्कुल सही है, इसको आंसर है वो आंसर हो जाएगा शैक्षणिक कौशलों की दक्षता विकसित करना। ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तुओं का शिक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में या बीच बीच में। तो यानी दोस्तों जो जटिल तथा कठिन विषय वस्तुओं का शिक्षण कराना चाहिए वो कराना चाहिए खंडों में, यानी तोड़ कर उनके क्या पढ़ाना चाहिए, खंडों में पढ़ाना चाहिए। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। और इससे भी एक पहले क्लास हो चुकी है चैनल पर, आपको जाकर देखना है, ये सेकंड क्लास से है, इसको भी आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।